Dear student, welcome to my channel Epatra Physics. Today I will discuss here about some important problem based on magnetic effect of electric current, and it is divided into two parts. आज हम लोग कुछ बात समझेंगे सीखेंगे, कल भी नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग कुछ इस बारे में बात करेंगे। तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसका प्रॉब्लम डील करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमको चाहिए वो एक बार देख लिया जाए। Number one, Biot-Savart law, the magnetic field strength dV produced due to a current element IDL at a point P having position vector R relative to current element that will be dV, and dV is the mu naught by 4 pi IDL cross R divided by R cube. ये बायट-सावर्ट लॉ एक करंट एलिमेंट के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके लिए था, उसके लिए है। तो आइडियल एक छोटा सा करंट एलिमेंट पी पॉइंट में उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दैट इज द डीवी फैक्टर, एंड फॉर दैट डीवी फैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट से आपको पता चल जाता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस डीवी, डीवी का डायरेक्शन किधर होगा। तो उसमें आइडियल क्रॉस आर तो क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, तो ऑब्वियसली द डीवी विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन व्हिच कंटेन्स दीज टू। अगर ये दोनों प्लेन ऑफ द पेपर में है डीएल एंड आर वेक्टर, तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर होगा और इनवर्स होगा। Where mu naught is the permeability of free space, its value is 4 pi into 10 to the power 7 Weber per ampere meter or Tesla per ampere into meter. Mu naught is equal to, the mu naught by 4 pi that will be 10 to the power minus 7. तो ये डाटा हम लोग यूज करेंगे। The magnetic magnitude of magnetic field is, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा, dV that is mu naught by 4 pi ideal sin theta divided by r square, where theta is the angle between the current element ideal and the position vector r है। तो ये जो है थीटा इज एंगल आइडियल आर डिस्टेंस कोई पॉइंट में डीवी का वैल्यू कितना होगा नीचे हम पता लगा सकता हूँ, और डायरेक्शन के साथ हम बताएंगे तो हम लोग को इसे क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मेट में लेना होगा। तो आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू 4 पाई म्यू नॉट बाय 4 पाई, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एट दैट पॉइंट। नंबर टू जो हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके रेडियस हम लोग आर लेते हैं। लेट अस सपोज इन दिस फिगर डायग्राम करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट द सेंटर दैट इज अलोंग द एक्सिस। इसमें राइट हैंड थंब रूल से भी निकल सकता हूँ। द एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में अगर हम लोग का फिंगर का कर्वेचर हो, कर्ल ऑफ द फिंगर, देन थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस एट द सेंटर। बी का डायरेक्शन बताएगा थंब। तो इसमें अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज ऑर्डर में करंट होता है, रेडियस सेम, करंट का वैल्यू भी सेम, द डायरेक्शन दैट विल बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन फॉर द फर्स्ट केस। एंटी क्लॉकवाइज में अपवर्ड होता है, आउटवर्ड्स होता है, क्लॉकवाइज में डाउनवर्ड्स चाहे इनवर्ड्स हम लोग देखेंगे जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो इसमें अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होता तो इंटू एन हो जाएगा, और हम 2 पाई जनरली इसमें काटते नहीं है, लेकिन 2 पाई अगर हम काट देते हैं तो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2r, बिकॉज म्यू नॉट बाई 4 पाई इट्स ए फिक्स्ड वैल्यू 10 टू द माइनस 7। तो अगर इन दिस वे रखते हैं तो कैलकुलेशन में आसान होता है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन उससे भी एक अच्छे हम लोग इक्वेशन की बात करेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड at the center O of the circular arc of radius r lying in the plane of the paper। तो एक आर्क लेते हैं जिसके रेडियस r, and that arc makes an angle theta at the center, सेंटर में एक एंगल थीटा बना रहा है। तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एक तो हो गया जो प्लेन है उसके साथ परपेंडिकुलर तो होना ही है। इन दिस केस द ऑर्डर इज क्लॉकवाइज ऑर्डर, तो डाउनवर्ड्स भी होगा, डायरेक्शन की बात है। और वैल्यू कितना होगा, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इनटू थीटा। दिस इक्वेशन इज फॉर बेटर इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन में हम लोग थीटा का डिफरेंट वैल्यू पुट करके डिफरेंट साइज ऑफ आर्क के लिए हम लोग निकल सकते हैं कितना मैग्नेटिक फील्ड बी होगा एट द सेंटर ऑफ दिस आर्क। तो थीटा ऑलवेज रेडियन में मेजर किया जाता है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना होगा।
इसमें फॉर जैसे फॉर ए कंप्लीट एक सर्कुलर कॉइल के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, थीटा लेंगे 2 पाई लेंगे, क्योंकि कंप्लीट जब सर्कल बन जाएगा तो कितना एंगल बनाता है एट द सेंटर, दैट इज 2 पाई। तो बी के वैल्यू हम लोग कितना लिखे ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइड बाई आर इंटू 2 थीटा। थीटा का बस 2 पाई, थीटा का उधर हम लोग 2 पाई लिखेंगे यहाँ पर। तो जो पहले जो हम लोग इक्वेशन लिखे थे वही आपको मिल जाएगा, जो इक्वेशन हम लोग लिखे थे यहाँ पर वही मिल जाएगा। इसमें अगर एन टर्म्स हो जाता तो हम कितना एंगल टोटल सबटेंडेड बाय दैट आर्क एट द सेंटर, दैट विल बी एन इंटू 2 पाई। सिंगल टर्म के लिए 2 पाई हो गया, तो एन टर्म्स के लिए एन इंटू 2 पाई हुआ। तो बी कितना होगा ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई डिवाइड बाई आर, दैट विल बी द बी। एंड ये जो है, तो ये इक्वेशंस में अगर हम थीटा का वैल्यू फॉर द होल सर्कल सर्कुलर आर्क के लिए 2 पाई लेंगे, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एन इंटू 2 पाई लेंगे, और थीटा का वैल्यू अगर मान लीजिए सेमी सर्कल के लिए होगा तो पाई होगा। तो इन दिस वे एक जनरल इक्वेशन हम लोग बोल सकता हूँ फॉर ए आर्क और करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड बी कितना होगा उसके लिए। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें जो ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट दैट इज एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है। तो इसमें फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल, जो सर्कुलर रेडियस है, ये इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल, एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी की हम बात करें, दैट इज ऑन द एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू कितना होगा, वैल्यू विल बी b will be mu naught by 4 pi 2 pi a square I whole divided by a square plus x square whole to the power 3 by 2। ये डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रीवियस क्लासेस में हो चुका था डेरिवेशन। तो इसमें ये फॉर्मूला हमको जरूरत पड़ेगा टू सॉल्व डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। व्हाट अबाउट द डायरेक्शंस ना, ये जो ऑर्डर देख रहे हैं ये भी राइट हैंड थंब रूल से मिल सकता है। अगर हम लोग को जो राइट हैंड का थंब जो है हम कर्ल कर दे फिंगर्स जितना, तो दैट गिव्स द ऑर्डर ऑफ द करंट, देन थंब्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस। इससे भी आसान तरीका होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट। जहाँ एंटी क्लॉकवाइज की बात होता है तो ए वेव फॉर्म होता है, जहाँ क्लॉकवाइज की बात होता है तो टुवर्ड्स होता है। इसमें एक बात फिर बोल के रखते हैं हम, जरूरत पड़ेगा, जैसे अब पी साइड इधर साइड है राइट साइड, एंड इधर हम अगर एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो लेफ्ट साइड में भी कोई पॉइंट पी हो सकता है। अगर राइट साइड से अगर हम देखें कॉइल को तो हम देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में करंट जा रहा है। एट द सेम टाइम अगर कोई लेफ्ट साइड में इसको एक्सिस हम प्रोड्यूस करेंगे, कि लेफ्ट साइड की बात करें यहाँ पर, यहाँ से अगर कोई आदमी देखते हैं, कोई व्यूअर है, तो वो देखेंगे क्लॉकवाइज इसमें करंट। जैसे इस साइड से अगर एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं तो कोई साइड से क्लॉकवाइज देखते हैं, तो क्लॉकवाइज होगा यहाँ पर कोई भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स दिस होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से लेकर के टुवर्ड्स दिस होगा। और जिधर से हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो अवे फ्रॉम दिस होगा। तो इन दिस वे भी हम लोग डायरेक्शंस को याद रख सकते हैं। फिर इसमें जैसे मान लीजिए क्लॉकवाइज करंट हो जाए, तो क्लॉकवाइज करंट हो जाए तो टुवर्ड्स होगा, इसी करंट को हम उल्टा कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, बट ऑल अदर फैक्टर्स आर सेम, करंट सेम, रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज द सेम, डिस्टेंस एक्स इज द सेम। इन सच ए केसेस हम लोग बोल सकता हूँ जो दोनों केस में वैल्यू सेम होगा, बट डायरेक्शन दैट विल बी डिफरेंट, अपोजिट इन डायरेक्शंस। फिर और एक एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकता हूँ, जो एक्स का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है विद रेस्पेक्ट टू ए, एक से बहुत ही ज़्यादा होता है एक्स का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर जो ए स्क्वायर जो है, ये टर्म को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, तो नीचे इसका नीचे कितना हो जाए एक्स क्यूब हो जाएगा। ये टर्म को नेगलेक्ट करते हैं। अगर आप कोई पूछते जो सर यहाँ पर ए स्क्वायर ऊपर में भी था, नीचे ए स्क्वायर को हम लोग जीरो माने, ऊपर ए स्क्वायर को हम लोग जीरो नहीं माने हैं, रहने दिए हैं। एक्चुअली जहाँ नेगलेक्ट की बात होता है आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वहीं पर हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में स्मॉल नंबर को हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। एक स्मॉल नंबर से बहुत बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो बहुत छोटा हो जाएगा, और डिवाइड कर दो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो स्मॉल नंबर जब होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में उसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में उसका खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हम लोग कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डाटा ले लें और एक बार ए का साथ हम वैल्यू पुट करें और एक बार ए छोड़ के इसी में वैल्यू पुट करें, एंड देयर विल बी नो सच डिफरेंस इन द रिजल्ट्स। जहाँ पर ऐसा बात होता है जो दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता, फ्रैक्शन के बाद कुछ पॉइंट के बाद कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो उसमें हम लोग इजी कैलकुलेशन के लिए इतना हम लोग उसको छोड़ देते हैं। तो इसमें हम लोग छोड़ दिए जब एक्स का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि उसमें रिजल्ट में बहुत खास कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत हो सकता है वो पॉइंट के बाद कुछ डिफरेंस आ सकता है। तो अब इजी कैलकुलेशन के लिए बहुत टाइम हम लोग ऐसे करते हैं जो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो इसमें एक्स क्यूब हुआ है।
तो एक्स क्यूब हुआ तो अभी पाई स्क्वायर दैट इज द एरिया। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स होता तो एन इंटू होता, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2ai डिवाइड बाई एक्स क्यूब। इसमें हम लोग क्लियरली देख रहा हूँ बी के वैल्यू जितना दूर जा रहा है एक्स क्यूब के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हिसाब से घटते जा रहा है, सेंटर में सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट अभी एन टर्म के लिए सारा बात जहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे सिंगल टर्म के लिखे थे, तो यहाँ पर एन आ जाएगा, यहाँ पर भी एन आ जाएगा। एन टर्म्स के लिए सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद द एन से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो पाई स्क्वायर, फिर अगेन यू कैन राइट ए 2n ai, तो नीचे इतने रहेगा स्मॉल वैल्यू के मतलब ए का वैल्यू जब कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट दैट टाइम बी विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2nia बाई एक्स क्यूब। डायरेक्शन होता है अलॉन्ग द एक्सिस। एक रिजल्ट है और एक रिजल्ट हम लोग को जरूरत पड़ेगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो इसमें इसके लिए फॉर्मूला मिल चुका था हम लोग का, एक्स वाई लेट अस सपोज वन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें आई करंट है एट पॉइंट पी, पी कहाँ पर है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए फ्रॉम द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स वाई। तो पी पॉइंट में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू कितना होगा, ऑलरेडी हम इसका डिराइव कर चुके थे। अभी इसका वैल्यू हम लोग जस्ट रिकॉल कर रहा हूँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइड बाई ए साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2। ये हो गया एक जनरल फॉर्मूला, इसको भी हम लोग यूज करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन बाय द राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल मीन्स जब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो हम लोग लाइन्स ऑफ फोर्स की बात सोचते हैं। इसमें जो लाइन्स ऑफ फोर्स होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है, तो आप इसको राइट हैंड का ग्रिप में ले लीजिए। फिंगर जो है ना उसका जो कार्ल होगा, कार्वेचर होगा, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस। और थाम जो होगा जिसको हाथ में पकड़ लेते हैं, थाम ऐसा होना चाहिए एक्स टू वाई डायरेक्शन में होना चाहिए, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए थाम। तो फिंगर क्या बताएगा हम लोग को, फिंगर जो कार्ल बताएगा दैट इज द फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन बताएगा। तो इन दिस केस, इन दिस एग्जांपल अगर हम इसको पकड़ लेते हैं, थंब इधर है राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से नहीं, राइट हैंड से हम पकड़ लेते हैं, थंब इधर है, तो अब यहाँ पर इनवर्ड्स जा रहा है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी द इनवर्ड्स एट दैट पॉइंट। करंट उल्टा कर दिया जाए तो आउटवर्ड्स होगा, इधर पॉइंट ले लिए तो आउटवर्ड्स होगा, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पर कोई पॉइंट की बात करें तो सिमिलरली यहाँ थंब इधर है, तो जो हम लोग को फिंगर जैसे बाहर निकल के यहीं पर आ रहा है तो आउटवर्ड्स होगा, लाइन से फोर्स इससे कॉन्सेंट्रिक होगा। अभी इसके बाद एक हम लोग का और एक बात आया था जो हम लोग डिराइव किए थे फॉर द इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जो फाई 1 का वैल्यू ग्रेजुअली कितना बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाता है, इधर भी 90 डिग्री हो जाता है, मतलब पाई बाई टू। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ साइन फाई 1 दैट इज पाई/2 प्लस साइन पाई/2 दैट इज 1 + 1 2, तो 2 इसमें आ जाएगा। तो व्हाट विल बी फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, द म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i/a आएगा। तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये आपको जरूरत पड़ेगा। इफ द पॉइंट इज नियर वन एंड, अगर मान लीजिए कोई एक एंड में होता है, इसी पॉइंट में होता है, चाहे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट पी यहीं पर है, एट एंड है डिस्टेंस ए एंड इधर इंफिनिटी चला गया, अदरवाइज आप यहाँ पर पी पॉइंट यहाँ लेते हैं, इधर तार इंफिनिटी चला जाता है, तो हम लोग क्या लेंगे ना, फाई 1 इधर पाई/2 फाई 2 0 और फाई 1 0 फाई 2 पाई/2 लेंगे। तो इसमें जो इक्वेशन था एक में साइन ऑफ 0 आ जाएगा, तो इसमें 0 हो गया, साइन ऑफ पाई/2 1 हो गया, तो दैट मीन्स हाफ ऑफ दिस हुआ है, इसका जितना वैल्यू इसमें उसका आधा हुआ है। और एक फैक्ट है जो इसका ऊपर कोई भी पॉइंट में कितना हो, तो पूछा जाता है सर ऑन एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर व्हाट विल द बी, ना बी का वैल्यू यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर एट एनी पॉइंट बी का वैल्यू 0 होगा। देखो यहाँ पर जितना दूर जाएगा घटते जाएगा, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए हम देख रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ऑन द कंडक्टर दैट विल बी इनफाइनाइट, क्योंकि ए का वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा, इसमें 0 होता है, नॉन डिटरमाइंड नहीं होता है, जस्ट बगल से यहाँ मैक्सिमम वैल्यू होता है, फिर धीरे ग्रेजुअली घटते रहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए हिसाब से। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फैक्ट था, इसके ऊपर इतना ही हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में फैक्ट मिला है, तो इसके ऊपर बेस करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल आज बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है इतना अगर आप कर लेते हैं तो इससे सिमिलर टाइप न्यूमेरिकल्स आपको मिलेगा, आप सब कर पाओगे ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी प्रॉब्लम। तो ये हम लोग ऊपर में जो डिस्कशन हुआ है सो बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसका अभी रिक्वायरमेंट है। नंबर 1,
Find an expression for the magnetic field induction at the center of a coil bent in the form of a square of side 2A carrying current I। मतलब इसमें देखिए एक स्क्वायर है जिसका ईच एंड एवरी साइड हम लोग 2A लिए हैं। इजी टू कैलकुलेशन के लिए हम लोग इजी टू कैलकुलेट के लिए किए हैं 2A ए भी ले सकते थे लेकिन 2A लिए हैं, कोई बात नहीं है। 2A ए बी सी डी। इसमें कारण देख लीजिए, कारण जा रहा है A to B, फिर B to C प्लस C to D प्लस D to A। एक क्लॉकवाइज ऑर्डर में करंट है। आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा इसमें इतना सारा जो ड्राइंग है नहीं रहेगा, जस्ट ओनली ये बी सी डी करंट का ओरिएंटेशन रहेगा, 2A वैल्यू रहेगा। तो हम लोग को काम क्या है ना, एट द सेंटर दैट मींस एट पॉइंट पी वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्क्वायर जो है लूप हम लोग देख रहा हूँ। इसको हम लोग 4 को पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे ए बी पार्ट हो गया है, बी सी पार्ट हो गया, सी डी पार्ट हो गया, डी ए पार्ट हो गया, 4 को पार्ट है। हम पहले डी ए पार्ट की बात हम सोचें, यहाँ पर दिस डी टू ए करंट आई इधर जा रहा है, डी टू ए जा रहा है, इसका लेंथ हो गया 2A, इसका भी 2A है, तो स्क्वायर है तो उसका जो मिड पॉइंट होगा यहाँ से डिस्टेंस भी ये होगा, बहुत आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं, मिड पॉइंट होता है यहाँ पर। तो इधर इट इज द डिस्टेंस इज द ए हियर, तो इस पॉइंट में इसके लिए कितना होगा। तो हम लोग का जो फॉर्मूला थोड़ा पहले देख चुके थे फाइनाइट लेंथ के लिए, ये जो फॉर्मूला था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2, एक फॉर्मूला हम लोग वहाँ पर यूज कर सकते हैं इसको निकालने के लिए। तो इसमें जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो इसमें फाई 1 भी 45 डिग्री, फाई 2 का वैल्यू भी 45 डिग्री टोटल। तो एक के लिए पहले निकाल लेंगे, एक के लिए कितना होगा ना, म्यू नॉट बाई 4 पे आई बाई ए साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 45, मतलब इसका 1/√2 प्लस 1/√2 हो जाएगा इसका। तो उससे पहले आप कुछ बात है, इसका डायरेक्शन किधर होगा। इसको हम राइट हैंड का ग्रिप में ले लेते हैं, तो फिंगर जो है ना इसमें जो इनवर्ड्स घुस रहा है, अगर थंब इधर है राइट हैंड थंब से हम लोग इसका हाथ का अंदर में ग्रिप में ले ले, तो जो फिंगर का जो डायरेक्शन होता है दैट इज द इनवर्ड्स एट दैट पॉइंट पी, और थंब दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन दैट इज द करंट का डायरेक्शन डी टू ए, तो इसके लिए इनवर्ड्स होगा। ए बी के लिए देखा जाए उसमें भी अगर इन दिस वे कंसीडर करोगे तुम देखोगे करंट हो रहा है इस पॉइंट में इनवर्ड्स, मतलब लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ घुस रहा है। सिमिलरली इसको भी हम लोग अगर राइट हैंड का ग्रिप में ले लेते हैं तो फिंगर का जो होता है पी पॉइंट में जो ऑर्डर होता है दैट इज इनवर्ड्स। सिमिलरली सी टू डी भी हम लोग इसको पकड़ ले राइट हैंड से तो भी आप देखोगे इनवर्ड्स। इसका मतलब क्या हो गया ना, डी टू ए के लिए जो पी पॉइंट में डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, ए टू बी के लिए भी सेम डायरेक्शन है, बी टू सी के लिए भी सेम डायरेक्शन है, सी टू डी के लिए सेम डायरेक्शन है। तो इसके सेम डायरेक्शन चारों का जो मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होने का मतलब होता है हम लोग उसको एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हूँ, टोटल जब निकालेंगे नेट निकालेंगे तब के लिए एल्जेब्रिक सम हम लोग ले सकता हूँ। तो इसमें जब एल्जेब्रिक सम हम लोग लेंगे तो एक के लिए निकाल लेंगे और सब आइडेंटिकल है, एज ए रिजल्ट आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो देखिए डी टू ए जैसा है, ए टू बी सब आइडेंटिकल पार्ट है, सेम डिस्टेंस है, सेम करंट है। पहले हम लोग देखना था डायरेक्शन, डायरेक्शन तो सबके लिए सेम हो गया एट पॉइंट पी, और एक एक का वैल्यू जो मिलेगा सब सेम होगा, तो एक 4 को ऐड करने का मतलब होता है आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इस एंड एवरी जो करंट एलिमेंट हम लोग ले रहा हूँ, एक जो साइड ले रहा हूँ उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेम होगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिख रहा हूँ, ड्यू टू करंट थ्रू ऑल द साइड्स इज 4 टाइम्स दैट ड्यू टू द करंट थ्रू वन आर्म ऑफ द स्क्वायर एंड इज गिवन बाई, तो 4 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पे आई बाई है। तो इसका साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री तो कितना हो जाएगा 1/√2 1/√2 2/√2, तो 4 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई एंड आई बाई ए 2/√2। इसको हम लोग थोड़ा सा 4 हम कैंसिल कर सकता हूँ, इसमें 2/√2 का 2 ऊपर में √2 चला जाएगा, तो इस म्यू नॉट इंटू आई डिवाइड बाई पाई इंटू ए रह जाएगा, डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्स होगा। इसमें और एक चीज है, इनवर्स होगा ना आउटवर्स होगा, इसमें देख लीजिए क्लियरली द करंट का ऑर्डर होता है क्लॉकवाइज। एक चीज याद रखिएगा, क्लॉकवाइज अगर होता है ना तो वो डाउनवर्ड से इनवर्ड से होता है, नेगेटिव डायरेक्शन हम लोग बोलते हैं इसको। कभी एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो आंसर तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन दैट विल बी एट पॉइंट बी आउटवर्ड्स। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बहुत अच्छा एक आइडिया है, देखते देखते आप लोग भी सीख जाओगे ये आइडिया का, जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसमें दो बात है जितना प्रॉब्लम्स है। एक तो हो गया उसका फॉर्मूला चाहिए, इस फॉर्मूला आधार पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो दूसरा उसका डायरेक्शन बारे में कॉन्सेप्ट चाहिए।
नेक्स्ट देखिए एक अनदर क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। जो सेम क्वेश्चन था उसमें इसमें ही था जो एक ऐसे स्क्वायर था जिसके एक एक साइड 2l, हम लोग वहाँ 2l लिए थे, यहाँ 2l लिखे हैं, तो 2l 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 ऐसा करके है और करंट सब में आ जा रहा है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हम थोड़ा पहले कैलकुलेशन कर चुका कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर। तो अभी जो है वो जो स्क्वायर था इज रीसेप्ट इनटू ए सर्कल, would the magnetic field increases or decreases at the center? magnetic field क्या होगा, इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा एट द सेंटर। यहाँ सेंटर में जितना था लेटर सपोज V1 था, तो अभी इसमें मान लीजिए हम उसको वही लेंथ, टोटल लेंथ कितना होगा, टोटल लेंथ वही 4 इंटू 12 दैट इज 8l होगा। इसमें 8l टोटल लेंथ था, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 8l था। इसका सरकमफेरेंस होगा दैट इज ऑल्सो द 8l। तो अभी करंट सेम है और करंट करिंग कंडक्टर का जो लेंथ भी सेम है, जो डिफरेंस है इसमें ओरिएंटेशन कुछ था, इसमें ओरिएंटेशन और कुछ है। तभी हम लोग को पता लगाना होगा जो B2 का यहाँ जो वैल्यू होगा कितना होगा, वो B1 से ज्यादा होगा ना कम होगा। तो इसमें जो हम लोग रिसेप किए हैं एक सर्कल बन गया है, तो उसके रेडियस बार हम लोग क्या लिख सकता हूँ, रेडियस विल बी 4l/पाई, क्योंकि 2 पाई r दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल दैट विल बी 4 इंटू 2l। तो हम लोग के अभी इसका तो थोड़ा पहले हम कर चुके थे, तो वही चीज रिपीट हो गया यहाँ पर। ईच साइड ऑफ द स्क्वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड at the center O of the square in the same direction. Therefore, total magnetic field at O, that is the 4 into magnetic field due to one side, magnetic field at O is just हम ऊपर में जो किए वही बात है इसमें 4 into mu naught by 4 pi I divided by L, Rn divided by L मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ दैट इज L sin of 45 AB 45 इतना हो गया ना, जो पहले हम लोग निकल जो तो इतना हो गया 4 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एल 2 बाई रूट ओवर 2, तो रूट ओवर 2 को चला जाएगा। तो उसमें हम लोग इसका वैल्यू पुट कर सकता हूँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू आता है 10 टू द माइनस 7, इसका रूट ओवर 2 हो गया, तो अल्टीमेटली 4 रूट 2 आई बाई एल इंटू 10 टू द माइनस 7 टेस्ला। मतलब 4 रूट 2 इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो करीब 6 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि 1.414, तो 6 से थोड़ा नीचे रहेगा। तो इसमें इतना वैल्यू आ जाएगा इसका आई बाई एल 10 टू माइनस 7। ये तो ऊपर का जो प्रॉब्लम था वही प्रॉब्लम हम लोग फिर से किए हैं। अभी सर्कुलर के लिए क्या होगा ना, इसमें हम लोग निकाल सकेंगे व्हाट इज द आर। तो R will be 4l by pi circular loop when the square loop is shaped into a circular loop of radius r। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप हम लोग क्या जानते हैं ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइड बाई आर होल इंटू थीटा। इन दिस केस टोटल सर्कल के लिए थीटा कितना होता है ना, 2 पाई द थीटा। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई होल इंटू आई इंटू इसमें देखिए जो आर का वैल्यू पुट किया गया है, आर इधर 4l बाई पाई, तो 4l नीचे तो पाई ऊपर चला गया, तो मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बाद तो 10 टू द माइनस 7 स्टैंडर्ड वैल्यू है, और इसमें 2 इसमें कट गया है, और तो कितना होगा ना पाई स्क्वायर बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 2 मतलब 3.14 का स्क्वायर कीजिए करीब 9 पॉइंट समथिंग, उसको आधा कीजिए कितना 4.9 के आसपास हो जाएगा, मतलब इसका पाई स्क्वायर वैल्यू 10 के आसपास होता है, डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो इतना हो जाएगा इंटू आई बाई एल इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, इसका जो वैल्यू था 10 टू द माइनस 7 हम लोग पुट किए। तो ऊपर में कितने मिला था 4.4 रूट ओवर 2 इंटू आई बाई एल 10 टू द माइनस 7 टेस्ला, इसमें मिला था 4.93। तो 4 रूट ओवर 2 का वैल्यू होता है, 2 का वैल्यू हो जाता है मतलब 6 के आसपास हो जाता है वैल्यू, इसका हो गया 5 का नीचे वैल्यू है। तो नेचुरली हम लोग क्या देख रहा हूँ, जो इसका वैल्यू ज्यादा है, मतलब स्क्वायर का शेप में जब कारण जा रहा था, लूप था क्लोज लूप, उसके लिए सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड था वो ज्यादा था। लेकिन दोनों केस में डायरेक्शन किधर होगा ना, डायरेक्शन दोनों केस में होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस कॉइल एंड दैट इज इनवर्ड्स, क्योंकि क्लॉकवाइज है इनवर्ड्स होगा, इसमें भी इनवर्ड्स होगा, इसमें भी इनवर्ड्स होगा। तो देखिए यहाँ पर लेंथ सेम है, करंट भी सेम है, लेकिन ड्यू टू द डिफरेंट ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस आ गया, इसमें कम हो गया, इसमें ज्यादा है। तो एक था, दोनों हम लोग कंपेरिजन से और अच्छा समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनदर प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3। राइट द वायर शोन इन द फिगर कैरीज ए करंट, ये थोड़ा देख लीजिए, अब 10 एम्पियर
determine the magnitude of magnetic field induction at the center O, given that radius of bent coil is 3 cm। फिगर डायग्राम में जितना बात इसमें दिया हुआ है, जबकि आप जो क्वेश्चन दिया जाएगा इतना सारा ड्राइंग नहीं दिया जाएगा, जस्ट ओनली दे दिया जाएगा कारण मान लीजिए जा रहा है, इधर से जिधर जा रहा है, फिर कारण इधर से निकल के जा रहा है। तो इसमें दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो दिस एंगल जो है ना, ये एंगल हम प्रोड्यूस करेंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे तो एंगल होगा 90 डिग्री। तो इसका सेंटर में कितना होगा? तो यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें देयर आर 3 पार्ट हम बोल सकता हूँ। जैसे एक से एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ए बी सी 1 आर्क है, उसका सेंटर में, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? और ये जो सी वाई अनदर स्टेट करंट करिंग कंडक्टर है, उसके लिए यहाँ पर कितना होगा? तो टोटल तीनों को हम ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हम लोग का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। पहले बात किया जाए इसके लिए, एक से के लिए, तो एक से हम अगर प्रोड्यूस करते हैं डॉट 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 करके, तो वो पॉइंट थ्रू जाता है। तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आइडियल क्रॉस आर अगर दोनों को सेम लाइन बराबर होता है, तो यहाँ पर थीटा के लिए 0 होता है, मतलब बी इसके लिए 0 होगा। इसका आसपास साइड में जरूर होगा, लेकिन जो एक से जो स्ट्रेट पाथ है, उसके लिए जो बी एट दैट पॉइंट दैट विल बी 0, इसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। सिमिलरली सी वाई इसका पीछे जा रहा है, मतलब यहाँ एंगल 180 डिग्री, तो साइन ऑफ 180 वैल्यू 0 होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लीजिएगा आइडियल क्रॉस आर, तो इसमें भी ये जो सी वाई इस पार्ट के लिए भी यहाँ पर 0 होगा। तो ये पार्ट जो स्ट्रेट लाइन पाथ और सी वाई जो स्ट्रेट लाइन पाथ, ये दोनों के लिए यहाँ पर 0 होगा। तो ये जो है, अब हम कार्व ले रहा हूँ, ये जो कार्व ले रहा हूँ, तो ओनली जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके लिए हो। और ये हम देख रहा हूँ क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, तो जो डायरेक्शन दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड तरफ होगा। तो ये हो गया सारा फैक्ट। अभी हम लोग को क्या फॉर्मूला चाहिए? तो ओनली इसी का फॉर्मूला चाहिए। एंगल इसमें अगर π/2 होता है 90 डिग्री, तो बाहर में एंगल कितना है? थीटा इधर 2π माइनस π/2, दैट इज 3π/2 हो गया। So now radius is given, that is 3 centimeter. You have to convert it into meter, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला हम लोग यूज करना हो एसआई सिस्टम का स्ट्रिक्टली, क्योंकि सीजी सिस्टम में इसका वैल्यू 1 होता है, तो μ0/4 जब लिख दिए, दैट इज इन द एसआई सिस्टम। तो बी का वैल्यू कितना था? μ0/4 आई डिवाइड बाई आर, तो आई डिवाइड बाई आर इंटू थीटा हो। अभी थीटा का वैल्यू यहाँ पर एक पहले बताते जनरल फॉर्मूला है, इसको हम लोग याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो μ0/4 आई डिवाइड बाई आर एट द सेंटर की बात कर रहा हूँ, इंटू थीटा। ये आर कितना एंगल बनाया? ये आर कितना एंगल बनाया? दैट इज द 2π माइनस π/2 निकाल दीजिए, तो ये जो थीटा एंगल बनाया है दैट इज द 3π/2, तो लास्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। अभी μ0/4 के वैल्यू पता है 10⁻⁷, आई के वैल्यू 10 एम्पियर, आर के वैल्यू 3 × 10⁻² मीटर, और इसमें 3π/2, तो अल्टीमेटली कितना हो रहा है? इसमें इधर रख लीजिए, तो इसको पूरी जगह 5 हो गया, एंड लास्टली इसको हम लोग जो काटेंगे तो मिलेगा कितना ना, 5/10⁻⁵ टेस्ला। Thus note the state conductor part XA and CY not contribute to any magnetic field at the center O। ये एक्चुअली पहले लिख देना चाहिए था, उसके लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्योंकि ऑन द सेम लाइन है, उसके लिए उसी लाइन में कोई मैग्नेटिक फील्ड कोई भी पॉइंट में नहीं, यहाँ पर नहीं हो, कहीं भी नहीं होता है। तो ये हो गया एक अनदर क्वेश्चन। अभी हम लोग अनदर एक प्रॉब्लम की बात करेंगे, उससे भी आसान है, पहले जो देख चुके हैं। एक स्ट्रेट जो है वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 12 एम्पियर is bent into a semiconductor arc of radius 2.0 centimeter as shown in the figure। मतलब इसमें ये जो है इन दिस वे इसको बेंड किया गया है, एक सेमी सर्कुलर आर्क है, इसमें करंट कितना जा रहा है ना, इधर 12 एम्पियर करंट जा रहा है इसमें, और इसका रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर as shown in the figure। What is the direction and magnitude of the magnetic field at the center of the arc? What will be the magnitude and direction of the magnetic field at the center if we were bent into semicircular arc of the same radius but opposite in directions? और हम उल्टा अगर बेंड रखते हैं, बाकी सारा चीज सेम है, पहले इधर बेंड था फिर अभी इधर बेंड हुआ है, तो क्या डिफरेंस आएगा रिजल्ट में? इसमें आई के वैल्यू दे दिया, आई इधर 12 एम्पियर, आर के वैल्यू 2 सेंटीमीटर पहले हम बात किए हैं, जो उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं एसआई सिस्टम का स्ट्रिक्टली। अभी इस फिगर डायग्राम से पहले से एक बात हम पता करके रख लेते हैं, जो इधर जो जा रहा है, देखिए यहाँ पर जो करंट का जो ओरिएंटेशन है, ऑर्डर है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब राइट हैंड थंब रूल से भी निकल सकते हैं, जो थंब, तो अब इसमें राइट हैंड को पकड़ लीजिए, कर्वेचर ऑफ द फिंगर अलोंग दिस ए बी सी हिसाब से, तो थंब किधर होगा? आउटवर्ड्स होगा।
अब इंटीग्रल का हिसाब से आप समझ पाओगे तो और अच्छा, तो इसमें आउटवर्ड्स होगा। अभी देखिए इस पार्ट के लिए और इस पार्ट के लिए तो होगा नहीं, क्योंकि ऑन द सेम लाइन। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये जो दो पार्ट के लिए एक्स ए और सी वाई, ये दोनों पार्ट के लिए यहाँ पर 0 होगा। जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा फॉर दिस पार्ट, और उसके लिए डायरेक्शन कितना अपवर्ड्स। इसमें इसमें भी बात एक ही है, लेकिन इसमें जो होगा क्लॉकवाइज, राइट हैंड थंब रूल से हमें मिल सकता है। यहाँ पर डायरेक्शन होगा इनवर्ड्स ऑन द प्लेन ऑफ दिस एंड इनवर्ड्स। तो इसके लिए भी एक्स का जो पार्ट के लिए 0 होगा, सी वाई के पार्ट के लिए 0। अभी इसमें ये जो आर्क है कितना एंगल बन रहा है ना, पाई एंगल बन रहा है। तो अभी तो हो ही जाएगा हम लोग को प्रॉब्लम। इन बोथ केसेस द स्ट्रेट कंडक्टर पोर्शंस डू नॉट कंट्रीब्यूट टू एनी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेमी सर्कुलर आर गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना सेमी सर्कुलर के लिए कितना होगा ना, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा होगा। थीटा कितना है ना, पाई एंगल बना रहा है। तो जस्ट आपको वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷। करंट इज गिवन 12 एम्पियर, आर इज 2 सेंटीमीटर, दैट मींस 2 इंटू 10⁻2 इंटू पाई, तो अल्टीमेटली 6 पाई इंटू 10⁻5 टेस्ला। तो उसके लिए भी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही होगा, क्योंकि सारा चीज आइडेंटिकल है। ओनली जो डिफरेंस आएगा दैट इज इन द डायरेक्शन। सिंस द वैल्यूज ऑफ आई एंड आर बोथ इन केसेस आर द सेम, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at the center O will be the same in the two cases. Directions 1, first के लिए the field is perpendicular to the plane of the paper and directed upwards or outwards. The field is perpendicular to the plane of the paper and directed inwards. In both cases it is assumed that wire is in the plane of the paper. पेपर का था जब हम परपेंडिकुलर बता रहा हूँ तो हमको लेना ही पड़ेगा। ये जो ये प्लेन ऑफ द पेपर में है, तो ये आउटवर्ड्स, सॉरी इसमें होगा इनवर्ड्स होगा, ये होगा आउटवर्ड्स होगा। नाउ अनदर क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आई शोन इन द फिगर। फिगर को देखिए एक बार क्वेश्चंस के लिए। As shown in the figure, a cell is connected across 2 points A and B of the uniform circular conductor of radius r. Find out the magnetic field induction at its center. Now look at this figure diagram. अब यहाँ पे एक सेल है, बैटरी है, तो इसमें एक्स ए लाइन बराबर आ रहा है, उसको प्रोड्यूस करेगा तो वो पॉइंट से जाएगा। और वो करंट अभी इधर से भी कुछ एक पार्ट गया है, अनदर पार्ट ए सी बी पार्ट, एंड वी assume here this wire is uniformly cross sectional wire, आइडेंटिकल, कोई चारों पार्ट एक ही जैसा है, मतलब रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर इसमें सेम हो। तो इसमें करंट आया है आई, तो इसमें I1 गया ACB पाथ में रास्ता में, और I2 गया इधर। इसका जो ACB जो है लेंथ हो गया L1, और इसका लेंथ हो गया है ADB पाथ में, जो लेंथ हो गया जो सर्कल का जो पार्ट है उसका आर्क का लेंथ हो गया L2। इसमें एक बात हम आप अभी से बना कर रखते हैं, फिर हम बता रहा हूँ, ये जो फिगर डायग्राम है फाइनल फिगर डायग्राम है, ऐसा फिगर डायग्राम आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। आपको जस्ट इसमें बताया जाएगा जो करंट निकल गया यहाँ से, आई करंट इधर आ रहा है। तो दिस एंगल θ1, तो इसमें हम लोग एस इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला जानते हैं। तो थीटा कितना होगा S/R, मतलब इसमें L1//R, और θ2 का वैल्यू कितना होगा ना L2/R, मतलब L2 इज θ2 into R व्हेन थीटा मेजर इन रेडियन। या जितना भी जहीं भी हम लोग थीटा का वैल्यू पुट कर रहा हूँ रेडियन यूनिट में करना होगा, ऐसे सिस्टम में करना होगा, लेना होगा। तो थीटा का वैल्यू, θ1 का वैल्यू होता है L1/R, एंड θ2 का वैल्यू जो होगा दिस एंगल दैट इज L2/R। अभी करंट इधर से निकल के इधर जा रहा है। अभी ए पॉइंट और बी पॉइंट से हम लोग बात सोचें तो ए सी बी पार्ट है और ए डी बी पार्ट है, दोनों पैरेलल। तो इसमें ए और बी पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसके लिए भी जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसके लिए भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और इधर जो बी वाई जो पार्ट देख रहे हैं, बी वाई पार्ट यहाँ पर जो है ना द सेम पॉइंट, और ये जो पार्ट है ये दोनों पार्ट मान ली बहुत दूर में है, इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। इसका जो पार्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर 0 होगा ऑन द सेम लाइन, और ए का जो पार्ट जो है करंट कैरिंग कंडक्टर है ऑन द सेम लाइन वो पॉइंट है, तो इसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन 0 होगा। ये दोनों जो पार्ट हम देख रहा हूँ तो बहुत दूर में रखा हुआ है, जैसे इसका कोई एक पार्ट का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं है। तो अभी जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इस पार्ट के लिए करंट, अनदर एक करंट कैरिंग आर्क है इधर एक के लिए होगा। Let us L1 and L2 be the length of the two circular arcs ACB and ADB respectively. Rho be the resistance per unit length। ये रेजिस्टिविटी नहीं है, हम लोग रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ स्मॉल आर भी ले सकते थे।
ऑफ द सर्कुलर कंडक्टर। तो पर यूनिट लेंथ पर सेंटीमीटर हो सकता है, पर मीटर हो सकता है, पर यूनिट लेंथ, रो हो गया इसका आपका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो R1 अगर हम इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए सी बी का जो रेजिस्टेंस R1 बोलते हैं, तो R1 कितना हमारा L1 इंटू रो होगा। सिमिलरली इसका अगर रेजिस्टेंस की बात किया जाए ADB का रेजिस्टेंस R2 होते दैट विल बी द L2 इंटू रो। Let us I1, I2 be the current in the arms ACB and ADB। ACB में और ADB में जो है करंट हम लोग I1 और I2 ले रहा हूँ respectively। As these two arcs are connected in parallel, so the potential difference across them must be equal। That means हम लोग VAB की बात करेंगे, दोनों के लिए सेम होगा, that is I1 R1 करंट इनटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल, इसके लिए इक्वल टू I2 R2। अभी R1 का वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना होगा ना, I1 L1 R1 का वैल्यू L1 इंटू रो था R1 का वैल्यू, I2 इंटू R2 का वैल्यू था L2 इंटू रो। वो हो गया रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, तो रो तो दोनों के लिए सेम था, कैंसिल हो गया, तो हम लोग की इक्वेशन मिल गया I1 L1 इक्वल टू I2 L2। इसमें कोई एंगल का टर्म नहीं है, अगर हम यहाँ भी लेते हैं, कहीं भी तार, दो तार निकल लेते हैं, यहाँ से आ रहा है एक तार, करंट दोनों बांट गया, फिर जैसे निकल कर रहा है। इन ऑल केसेस ये हम लोग प्रूव करके दिखा दिए हैं, जो I1 एंड L1 जो लेंथ होगा इक्वल टू I2 L2 होगा। कैसे आया है ना, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसमें जो करंट इनटू रेजिस्टेंस, इसका भी करंट टू रेजिस्टेंस सेम होगा, तो उस हिसाब से हम लोग एक इक्वेशन निकाल दिया I1 L1 I2 L2। ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं, कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट की बात किया जाए तो इसका करंट इसी तरह को निकल के जा रहा है, तो वहाँ भी हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट वो ड्यू टू द करंट ACB। ACB मतलब L1 के लिए कितना होगा, आर्क ACB ना, उसमें होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 बाई R इंटू थीटा 1, जो फॉर्मूला हम पहले भी यूज कर चुके हैं। सेंटर में कितना मार्क करना, म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 बाई R, और L1 के लिए L1 बाई R, तो कितना हो गया ना, L1 I1 बाई R स्क्वायर हुआ, एंड इट इज एक्टिंग अपवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर। इसमें क्या होता है ना, इसके लिए देखिए यहाँ जो पार्ट है, इसमें करंट का ऑर्डर देखिए एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, तो अपवर्ड होगा, लेकिन ADB इस हिसाब से देखोगे तो इसका कार्य हो गया क्लॉकवाइज, तो इसके लिए मैग्नेटिक होगा इनवर्स। ACB जो आर्क है उसके लिए जो मैग्नेटिक एट सेंटर वो दैट विल बी आउटवर्ड्स और अपवर्ड्स, और इसके लिए होगा इनवर्ड्स चाहे डाउनवर्ड्स, इसके लिए क्योंकि क्लॉकवाइज में जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट O ड्यू टू करंट इन द आर्क ADB इज B2 इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I2 बाई R इंटू थीटा 2। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I2 बाई R इंटू थीटा 2 की वैल्यू L2 बाई R पुट करेंगे। ये तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे, यहाँ पर थीटा 1 का थीटा 2 का वैल्यू कितना होता है, L1 बाई R। इट इज L1, यहाँ से यहाँ तक थीटा 2 हो गया L2 बाई R। ये दोनों का हम वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसमें क्या मिल जाएगा हम लोग को, हम लोग को मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I2 L2 डिवाइड बाई R2, और इसमें L1 I1 डिवाइड बाई R स्क्वायर, इसमें I2 L2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अभी हम लोग क्या प्रूव करके रखे हैं ना, L1 I1 इक्वल टू I2 L2 प्रूव करके रखे हैं, तो ये दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये दोनों इक्वेशन C2 इक्वेशन 4 इक्वेशन से हम लोग ये लिख सकता हूँ, और इसमें इक्वेशन 1 से तो लिख सकता हूँ B1 इक्वल टू B2, क्योंकि वैल्यू दोनों सेम होगा, तो B1 इक्वल टू B2 हो गया, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। therefore magnetic field that will be 0। यहाँ पर resultant magnetic field that will be 0 for any value of theta 1, the result will be same। मतलब क्या ना, एक टाइप का एक स्टैंडर्ड एक आंसर है ऑलवेज। आप यहाँ पर हम लोग बोले थे फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वो, लेकिन इसी टाइप कोई भी क्वेश्चन आ जाए जो यहाँ पर एक करंट आ रहा है कि दो पार्ट में बांट जा रहा है, और तार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया एट ईच एंड एवरी पॉइंट सेम है, तो कहीं से भी थीटा 1 कितना है थीटा 2 कितना है उसको कोई डिपेंडेंट नहीं है। मान ली यहाँ से आया है, फिर यहाँ निकल गया, फिर इधर से आया है, यहाँ निकल गया, तो सर्कुलर पार्ट के लिए तो 0 होगा। इन दिस केस अनदर जो दो पार्ट था, ये दोनों पार्ट के लिए भी यहाँ पर 0 हो रहा है ऑन द सेम लाइन। दूसरा केस में हो सकता है उसके लिए कुछ हो जाए, दैट इज अनदर मैटर, लेकिन अगर इसे रेडियली आ रहा है और यहाँ से रेडियल निकल के जा रहा है कहीं से भी, तो इसमें बीच में जो है ना, ये जो बीच वाला पार्ट के लिए तो 0 होगा, और अलोंग द सेम लाइन अगर पॉइंट आ जाए तो उसके लिए भी 0 होगा, जो यहाँ पर 0 हो रहा है एक्टिंग ऑन दिस वन, तो ये 0 आंसर फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा 1 रिजल्ट विल बी द सेम। नाउ अनदर क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, a wire loop formed by joining two semicircular wires of radius R1 and R2 carries current I as shown in the figure। इसमें फिगर डायग्राम देखिए, ये पहले से भी आसान है,
इसमें देखिए यहाँ पर जो देयर आर 4 पार्ट करंट रिंग कंडक्टर हम लोग कंसीडर करेंगे। एक हो गया एक आर्क है जिसका रेडियस कम हो, ये इसमें पी क्यू एक स्टेट पार्ट है एंड आर एस मतलब स्टेट पार्ट। तो इधर से एक जा रहा है, इसमें देखिए क्लॉकवाइज है, इसका भी क्लॉकवाइज है। तो दोनों के लिए ये दोनों जो आर्क है दोनों के लिए वैल्यू तो डिफरेंट होगा बट एट पॉइंट वो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। और ये दोनों जो स्टेट पाथ हो गया ऑन द सेम लाइन आ गया है, तो पी क्यू के लिए यहाँ पर जीरो होगा वो पॉइंट में, आर एस करंट जो कंडक्टर है उसके लिए भी जीरो होगा, जो कुछ होगा ये दोनों आर्क के लिए होगा। The state conductor portions of PQ and RS do not contribute to any magnetic field at the center O. The managed magnetic field induction at O due to current through both the semicircular loops will be in the same directions which is perpendicular to the current loop and downwards. downward होगा दोनों ही, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट O that will be that B is equal to B1 plus B2 mu naught by 4 pi I divided by R1 इंटू पाई होगा, क्योंकि सेमी सर्कल है तो कितना एंगल बनाता है पाई एंगल, यहाँ सबटेंड कर रहा है वो भी सेमी सर्कल है उसके लिए कितना होगा तो पाई एंगल होगा। तो दो कॉमन ले लीजिए तो कितना होगा ना म्यू नॉट, इसमें पाई पे कैंसिल कर दिया गया है तो म्यू नॉट बाई 4 आई इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हम पहला 6 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत लेंथी हो रहा है इसलिए हम 2 पार्ट में बांट दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप फॉलो कीजिए, इसके बाद हम लोग डिफरेंट इस आइडिया का मिक्सचर लेंगे। तो इन दिस वे हम लोग अगर ऐसा क्वेश्चंस बना लेते हैं तो आप देखोगे ऐसा टाइप कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आप लोग कर सकते हैं।